ओम शांति। आज हम सभी के लिए भी कौन सा विषय है? खुश मिजाज। जीवन के द्वारा खुशी को बांटना। तो आप सभी को मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि जो खुश मिजाज रहते होंगे वो आपको अच्छे लगते हैं, वह जो नहीं रहते होंगे वो आपको अच्छे लगते हैं? दोनों में से कौन अच्छे लगते हैं? बाबा कई बार कहते हैं ना, 3 बिंदु लगाओ। एक आप, तो आप माना मैं आत्मा। दूसरा बाप। दिन भर में कई ऐसी घटनाएं आती है कि जिस समय बाबा को याद करो तो वो ठीक हो जाती है। कहाँ पर हमें आत्मा हूँ ये बिंदु लगाना पड़े, कहाँ पर मुझे बाबा को याद करना पड़े वह बिंदु लगाना पड़े, और कहाँ पर मुझे तीसरा बिंदु यानी ड्रामा। जो कुछ भी हुआ ड्रामा, उसमें मेरा बहुत कल्याण है। जो हुआ वह भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा, और जो होने वाला है वह भी अच्छा। ऐसे ड्रामा याद करने से, वह बिंदी लगाने से मानो हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। अगर फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं और ड्रामा नहीं कहते हैं तो भी हमारा मन बहुत चलता है। अच्छी परिस्थिति आई, बुरी परिस्थिति आई, कोई भी घटना आई, कोई भी समस्या आई हमारे सामने, बाबा बैठा है, ड्रामा कहेंगे। बाबा जो करेगा अच्छा ही करेगा, वो ठीक करेगा, क्योंकि बाबा हमारा विश्व रक्षक है। वो हमारी रक्षा ना करे ऐसे कभी हो नहीं सकता है। इसलिए हमको ये बात याद करनी है। आप, बाप और ड्रामा, 3 बिंदी लगा दो। बाबा ने एक बार अव्यक्त मुरली में कहा था, अमृत वेले उठो, बाबा को याद करो, बच्चे 3 बिंदी लगा दो तो उसकी स्मृति रहेगी सारा दिन। अच्छा, फिर तीसरी बात, ये दूसरी बात बताइए आपको 3 बिंदी की। अच्छा, अभी तीसरी बात हम कौन सी बुद्धि में रखें? दृष्टि के अंदर गुण ग्राहक बने हम, हर एक के गुणों को देखें। कोई व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है। किसमें ज्यादा गुण है, किसमें कम गुण है, किसमें ज्यादा अवगुण है, किसमें कम अवगुण है, लेकिन हमें किसको देखना है? गुणों को देखना। तो हमारी दृष्टि हमेशा गुणों की तरफ जानी चाहिए, तो हमारा उसके प्रति प्यार रहेगा और हमारा रूहानी प्यार बढ़ेगा, हमारा संबंध भी उसके साथ अच्छा रहेगा। दूसरी बात, बाबा कहते मुख में मधुरता, कम बोलो, धीरे बोलो, और बोलो तो क्या करो? मीठा बोलो। अभी सारे दिन के अंदर हम चलते फिरते, उठते बैठते, सुबह को आए, क्लास किया, मुरली सुनी, फिर हम व्यवहार में आते हैं। जो भी बातें होती है व्यवहार में होती है। मुरली सुनते हैं तो उसी समय तो मानो कि बुद्धि और तरफ अगर चली गई तो बात अलग है। बाकी मुरली सुनते हैं तो हम किसी के साथ स्वभाव संस्कार के आते नहीं है, शांति से बाबा की मुरली सुनते हैं। योग लगाते हैं तो बाबा को याद करते हैं, हम बैठे हैं। मुरली के बाद हम जो व्यवहार में आते हैं, कर्मों में आते हैं, उन कर्मों के अंदर ही घटनाएं आती है। सब कम बोलना। अरे आपको इतनी जरूरत थी कि एक वाक्य बोलो तो भी आपका काम हो जाए, लेकिन आपने 10 वाक्य बोला। अभी 10 वाक्य की आवश्यकता नहीं थी तो 9 वाक्य तो आपने ज्यादा बोला।
अब ये सारी हमारी अंदर की चेकिंग चाहिए। कम बोलो, धीरे बोलो। फिर कईयों को बहुत बड़ी आवाज़ से बोलने की आदत होती है। आप इतना बड़ा आवाज़ करते हो, ये मेरा आवाज़ है। अरे कम आवाज़ करने की प्रैक्टिस करो। तो कम बोलो, धीरे बोलो, और बोलो तो कैसा बोलो? मीठा बोलो। आप मीठे बोल बोलेंगे तो आपको भी अंदर में बहुत अच्छा लगेगा, और दूसरे भी अगर सुनेंगे तो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। और कर्मों के अंदर क्या करो? श्रेष्ठता ले आओ। हमारे हर कर्म, भगवान ने अर्जुन को हर समय यही कहा, मैं कर्मों की गति तुझे समझाता हूँ। कर्म अकर्म विकर्म किसको कहा जाता है वो मैं समझाता हूँ। तो बाबा ने हमको यही भगवान जो कल्प पहले समझाया था, हमारे सन्मुख थे। एक अर्जुन नहीं था, हम सभी अर्जुन हैं। और गीता का ज्ञान स्वयं भगवान हमको दे रहे हैं और कहते हैं कर्मों में श्रेष्ठता ले आओ। इसलिए हमारे हर कर्म, जरा भी बुरा कर्म न हो, विकर्म न हो, लेकिन श्रेष्ठता हो कर्म के अंदर। और उसके आधार से हम अपने जीवन को खुश मिजाज बना सकते हैं। फिर ब्रह्मा बाबा ने जैसे अपने आप को, इतना महान कार्य बाबा ने कराया, लेकिन हर समय समझा कि हम निमित्त हैं। निमित्त भाव से किया गया। बाबा ने कराया और हमने किया है। तो निमित्त भाव, निर्माण। दादी हमेशा कहती है निर्माण बनो। जैसे बाबा ने हमको निर्माण बनाया, वैसे आप सभी भी निर्माण बनो और निर्मल, अपने आप को निर्मल बनो। ये 3 शब्द जीवन के अंदर याद रखो कि हम जो भी कर्म करते हैं निमित्त भाव से करते हैं। जैसे हमारे बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने किया और आज भी कर रहे हैं, इसी प्रकार हमारे अंदर वो निमित्त भाव है, निर्मलता है, निर्माण भाव है। ये देखो आप। दूसरा, अगर मुझे खुश मिजाज रहना है तो जो भी सब कुछ चलता है उसको आप साक्षी होकर के देखो। साक्षी होने की हमारी भावना होनी चाहिए। आज हम दुनियावी संसार में भी देखते हैं, अभी तो घर घर में टीवी आ गया, इसलिए थिएटर में जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन आज से 55 साल पहले मैं ज्ञान में आई, बॉम्बे में रहती थी, तब कोई टीवी आदि थे नहीं, थिएटर में जाना पड़ता था। अच्छा, थिएटर में जाते हैं और हम पिक्चर देखते हैं, मानो देखने के लिए गए, और जब देखने लिए गए टिकट निकाली है और उसके अंदर जो भी कुछ चल रहा है हम साक्षी होकर देख रहे हैं। कोई लड़ता है, कोई झगड़ता है, कोई रोता है, कोई हंसता है। जो भी सीन हमारे सामने आता है वो हम साक्षी होकर देखते हैं। देखने वाला अपनी सीट छोड़ करके जाता नहीं है उसको छुड़ाने के लिए। ये 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हैं तो जाते ही छुड़ाने के लिए? नहीं जाते। वो देखते हैं, हमको देखना है इसके पीछे क्या आता है, इसके पीछे क्या आता है, अभी इसके पीछे क्या आता है। तो सारी कहानी को देखते देखते मजा आता है। और फिर बाहर निकलते हैं तो ओ आज तो हमने पिक्चर देखा, 3 घंटे की सारी कहानी सुना देंगे, इतना याद भी रह जाता है। ऐसा पिक्चर था, ऐसे हीरो हीरोइन थे, ऐसे एक्टर थे, उन्होंने ऐसे किया, इनकी हार हो गई, फिर जीत हो गई, सब। लेकिन हमने साक्षी होकर के सब देखा। इसी प्रकार हम भी जो पार्ट बजाते हैं और दूसरे भी जो पार्ट बजाते हैं, उनको हमें साक्षी होकर के देखना है। हम आपको साक्षीपन की एक बहुत अच्छी कहानी सुनाए, मैं समझती हूँ आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी। एक व्यक्ति था, मंदिर में दर्शन करने गया। अभी दर्शन करने गया तो उसने सबको देखा कि भगवान का दर्शन करते ये भक्त क्या क्या आस रखता है, क्या क्या बोलता है, ये दो, वह दो, धन दो, दर्शन दो, ये दो, फलाना दो, ये सब कुछ बोलता है।
फिर उसको संकल्प आया, ये सब कुछ बोलता है लेकिन भगवान कुछ करता नहीं है। तो उसने भगवान को बोला कि हमको आपकी सीट दो, हम आपकी सीट पर बैठ जाए और आप हमारी सीट ले लो। तो भगवान ने कहा कि देखो, हम तो ये सीट दे नहीं सकते कभी। तो फिर उसने कहा, नहीं, आपको ऐसे करना ही पड़ेगा, आप ऐसे करो, हमारी बहुत इच्छा है। तो भगवान ने उसको ऐसे कहा कि चलो मैं देता हूँ, आपको अपनी सीट देता हूँ, लेकिन मैं जो कहूँ ऐसे करना। कोई कुछ भी करे लेकिन आपको बोलना नहीं है, आपको सिर्फ देखना ही है। तो उसने बोला भले। फिर भगवान की सीट उसको मिल गई। अच्छा, फिर मंदिर में एक साहूकार व्यक्ति आया दर्शन करने के लिए। वो साहूकार आया तो अपना पैसा बहुत था पर्स में, वो पर्स भूल गया। तो वहाँ पर्स पड़ी रही, उसको पता नहीं पड़ा, वो चला गया। अच्छा, तो उसको ऐसे अंदर में हुआ कि मैं बोलूं, फिर याद आया भगवान ने मना किए, बोलना नहीं है कि तुम पर्स भूल जाते हो। तो शांत रहा। फिर दूसरा गरीब व्यक्ति आया। गरीब व्यक्ति आया तो उसकी पर्स के ऊपर नजर गई। जब पर्स के ऊपर नजर गई तो उसको हुआ कि भगवान ने मेरा सुना, आज तो पर्स पड़ी है, इसमें कितने पैसे होंगे, मुझे काम आएंगे। उसने पर्स उठा ली, और पर्स उठा ली तो फिर उसको ऐसे हुआ कि मैं बोलूँ ये नहीं उठाना, लेकिन याद आया भगवान ने मना किया है, बोलना कुछ नहीं है। तो पर्स लेके चला गया। अच्छा, पर्स लेके चला गया तो इतने में फिर एक शिप चलाने वाला, नाव चलाने वाला एक व्यक्ति आया। जब वो व्यक्ति आया, वो भगवान का दर्शन कर रहा है, तो इतने में जिसकी पर्स गुम हो गई थी वो व्यक्ति पुलिस को लेकर के आया। पुलिस को लेकर के आया तो उसने सोचा कि जरूर इसने ही पर्स लिए होंगे। तो उसने पुलिस को ऐसे कहा, इसको ले लो, ले जाओ जेल में, इसने मेरी पर्स उठाई है। तो फिर उसको भगवान ने मना किया था, उसको ख्याल आया कि ये तो गुनहगार नहीं है। 2 बार तो शांत रहा, तीसरी बार बोल दिया, अरे ये गुनहगार नहीं है। तो जब उसने बोल दिया तो इसका भावार्थ ये था, फिर भगवान ने बताया कि देखो, आपने तीसरी बार जो बोल दिया ना, तो वो अगर जाता ना जेल में तो इसको फिर वापस नाव में जाने का था, और वो नाव में डूबने वाला था। इसकी बजाय डूबने से बच जाए और जेल में जाता तो अच्छा होता, वो बच तो जाता। इसलिए मैंने आपको कहा था बोलना नहीं चाहिए, आपने फिर बोल दिया। तो भगवान ने, ये कहने की बात है कि भगवान ने जो साक्षी भाव रखा और भगवान की सीट उसने ली, लेकिन तीसरी बार साक्षी भाव नहीं रखा, तो किसका कैसे कल्याण होता है। साहूकार की पर्स गरीब को मिल गई तो वो तो पैसा यूज करेगा तो अच्छा है ना, वो सुखी हो जाएगा। तो किसका कैसे कल्याण किस बात में किस परिस्थिति से होता है, भगवान ने साक्षी भाव जैसे हर एक के लिए रखा हुआ है, वैसे हमको अभी भी शिव बाबा आकर क्या सिखाते हैं कि बच्चे, आप भी साक्षीपन की स्थिति में स्थित रह करके अपना हर कार्य करो। अगर उस स्थिति में स्थित रह करके आप करेंगे तो आपके जीवन के अंदर इन साक्षी भाव से बड़ा सुख का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा, हो सकता है अतीन्द्रिय सुख का भी आपको अनुभव होगा, और आप ऐसे देखो खुश मिजाज रह सकेंगे। अच्छा, अभी साक्षीपन के बाद और बात आती है। तो कई बार कुछ भी हमारे सामने बातें आती तो हम कहते क्यों, क्या, कैसे। अभी क्यों, क्या, कैसे, वो हमारे मन में
प्रश्नों की लाइन लग गई ना तो प्रसन्नता गायब हो जाती है। अगर हम अपने जीवन को सदाई प्रश्नों से पार रखते हैं तो प्रसन्नता रहती है। दूसरा, प्रकाश मणि दादी जी का आज भी स्लोगन बना हुआ है और हमेशा दादी जी कहती थी, थोड़ा मुस्कुराओ तो सही। मुस्कुराने में कोई खर्च नहीं होता है। कोई व्यक्ति हमको सामने मिलता है और हम ओम शांति कह के मुस्कुरावे तो क्या हमें खर्च होता है? तो मुस्कुराते रहेंगे, सदा अपने जीवन को हम मुस्कुराया हुआ रखेंगे तो हम मूंज में नहीं रहेंगे। संगम युग है मौज मनाने का युग। हमेशा हमको मौज में ही रहना है। हर समय, हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा कहते हैं ज्ञान के खजाने का प्रयोग करते हुए अपने आप को सदा ही मौज में रखो। इसलिए हर समय हम अपने को ऐसा मौज में रखे, मुस्कुराया हुआ जीवन अब अपना बनाए कि जिसके आधार से हम सदा ऐसी खुशी में रहे। और दूसरा, बाबा कहते आप कौन हो? जब ड्रामा की बात मैंने आपको बताई तो ड्रामा में हम सभी हीरो पार्टधारी है। मम्मा हमेशा कहती थी कि दुनिया आपको 3 नेत्रों से नहीं 4, 5, 6 नेत्रों से देखती है, क्योंकि आप कहते हो कि हमने अपना जीवन बदला है, हमने परिवर्तन किया है, हमने विकारों को छोड़ा है। हमारे सिवाय दुनिया वाले कोई ऐसे नहीं कहते कि हमने छोड़ा है। हमने कहा है कि हमने सब छोड़ा, हमने अपना परिवर्तन किया है। तो जब परिवर्तन किया गया तो आप हीरो एक्टर हो गए, तो सबकी नज़र किसके ऊपर होंगी? सारे ड्रामा में देखो तो साधारण व्यक्ति के ऊपर नज़र नहीं होती है, हर एक की नज़र हीरो एक्टर के ऊपर होती है। तो हम सभी कौन है? हीरो एक्टर है। इसलिए हमारे हर संकल्प, हमारा जो भी समय है, हमारा जो भी श्वास है, ऐसा हमारा व्यतीत होना चाहिए कि हम हीरो पार्टधारी है। आप सभी यहाँ पर बैठे हुए हो, कौन हो? होवनहार देवी और देवता। उस पर से मुझे मनोहर दादी की एक बात याद आती है। एक बार मनोहर दादी से पार्टी मुलाकात कर रही थी, तो मुलाकात करते हुए मनोहर दादी को प्रश्न पूछा किसी ने कि कोई कैसा व्यवहार करता है। ज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो हमको अच्छा नहीं लगता है, इनका स्वभाव कैसा, इनका संस्कार कैसा, अभी उनके साथ हम कैसे अच्छा व्यवहार करें। तो मनोहर दादी ने जवाब दिया कि आप कोई का कैसा भी स्वभाव है, कैसा भी संस्कार है, लेकिन आप उसके मस्तक को देखते हुए ऐसे समझो ये होवनहार देवी है, ये होवनहार देवता है। अगर होवनहार देवी और देवता के स्वरूप में आप देखेंगे ना तो आपने उसका जो तमो प्रधान स्वभाव, संस्कार, जो एक्टिविटी आपने देखी वो आपको दिखाई नहीं पड़ी। इसलिए आप सभी सभा में बैठे हुए होवनहार देवी देवताएं हो। बाबा ने हम सभी को इतनी ऊंची दृष्टि दी है। जब इतनी ऊंची दृष्टि दी है तो उस दृष्टि से हमको देखना है। आज भक्त क्या कहते हैं? भक्त कहते हैं प्रभु जी 1 सेकंड का दर्शन करा दो, कहते हैं ना, सिर्फ 1 सेकंड हमको आपका दीदार करा दो, दर्शन करा दो। वो कितना तड़पते हैं,